30 से 35,000 के बजट में एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो भाई इस वीडियो को स्किप मत करना। और ये वीडियो सबसे बेस्ट रहने वाली है जहां पर मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा 30,000 और 35,000 के अंडर कौन से बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन रहने वाले हैं, ओआईएस का सपोर्ट मिलता है नहीं, टेलीफोटो कैमरा है या नहीं, व्लॉगिंग फोटोग्राफी के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो भाई वीडियो को लंबा नहीं खींचते, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 30,000 बजट सेगमेंट की। इस बजट में पहले बहुत ही अच्छे फोन्स थे, पर भाई अभी के टाइम पे जो नए भी लॉन्च हुए हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई है, पुराने की भी प्राइसेस बढ़ गई है। स्टिल 3 स्मार्टफोन हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर जिन्हें आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपका बजट रेंज 25 से 28,000 के आसपास है तो यहाँ पर मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M56 और F56 को। दोनों ही बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है। आपको M56 Amazon पे मिलेगा, F56 फ्लिपकार्ट में मिलने वाला है। कैमरा यहाँ पर बैक में ट्रिपल मिलता है, 50 प्राइमरी, 8 अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी वीडियो मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओआईएस का सपोर्ट मिलता है और जिसकी वजह से वीडियो शेक कम करती है। नाइटोग्राफी भाई तगड़ी मिलने वाली है। सैमसंग का यहाँ पर कलर साइंस मिल जाता है जहाँ पर आपको नेचुरल स्किन टोन्स मिलने वाले हैं। सोशल मीडिया रेडी फोटोज ये क्लिक करता है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का एक HDR कैमरा मिल जाता है, सेल्फी डिसेंट क्लिक कर लेता है। बाकी यहाँ पर कैमरे में कोई मुझे मेजर कॉन नहीं लगा है। अगर आप थोड़ा डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में या लो लाइट में इंडोर फोटोज क्लिक करते हैं तो स्मार्टफोन कभी कभार स्ट्रगल करता है। डिजाइन यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, स्लिम लाइट वेट इन हैंड फील होता है। 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 5000 mAh की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन अभी का टाइम पे 25 से 27,000 के बजट में आराम से मिल जाता है। बाकी भाई इसी बजट में एक और मैं सैमसंग स्मार्टफोन को इंक्लूड करूंगा जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A36। ये अभी 31,000 के अराउंड मिल रहा है और बेटर स्मार्टफोन है M56 से। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं 1000 रुपए भी, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस रहने वाली है जहाँ पर 50+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर भी कैमरा मिलता है। 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। नंबर सेकंड हमने रखा है, स्मार्टफोन भी तगड़ा है, प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी बताई दी है। बाकी उसके बाद 8 नंबर सेकंड हमने देखो 2 स्मार्टफोन को रखा है, दोनों ही रियलमी के स्मार्टफोन है, 30,000 के अंडर मिलते हैं। पहला हो गया P4 Pro। ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा बजट नहीं और जिन्हें एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो P4 Pro के साथ आप जा सकते हैं जहाँ पर बड़ी बैटरी, कैमरा, डिजाइन सब कुछ मिल जाता है। 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है, 50+8 डुअल कैमरा मिल जाएगा, 50 सेल्फी मिल जाती है, फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, डुअल स्पीकर मिल जाता है, IP रेटिंग नॉर्मल वाली है और प्राइसिंग अभी इसके 27,999 के आसपास चल रही है। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो रियलमी की तरफ से 15 Pro बेस्ट चॉइस है जहाँ पर बैक में डुअल कैमरा मिलता है, 50+50 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी वीडियो मिल जाएगा। कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर तगड़ी मिल जाती है, डे लाइट फोटोज बहुत ही अच्छा क्लिक करता है, सेल्फी क्रिस्प और डिटेल्ड आती है। लो लाइट में कभी कभार थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और कलर कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी फ्रंट में यहाँ पर 6.8 इंचेस की एक 1.5 के एमोलेड पैनल मिलेगी, 7000 mAh की बैटरी है, डुअल स्पीकर, एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और प्राइसिंग 31,000 के आसपास है। फाइनली 8 नंबर 1 हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से A70 फ्यूजन को, जो कि इस बजट में एक जबरदस्त चॉइस है। वैसे लॉन्च में 25,000 में हुआ था, अभी 30,000 में मिल रहा है और इस बजट में भी ये एक अच्छी चॉइस है, मतलब परचेस कर लेना चाहिए क्योंकि अभी 30,000 में भी 6300 डायमेंसिटी प्रोसेसर आने लगा है, तो आने वाले टाइम में और भी प्राइसेस बढ़ेंगी। स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 50 प्राइमरी मिल जाता है, 13 अल्ट्रा वाइड है जिसे आप एज ए मैक्रो और डेप्थ शूटर भी यूज कर सकते हैं और फ्रंट में 32 सेल्फी मिलती है। तीनों ही कैमरे से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेंसेज के बीच में स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो डायनेमिक रेंज अच्छी मिलती है, लो लाइट में फोटोज ठीक ठाक सी आती है, मतलब कभी कभार स्ट्रगल करता है और कंसिस्टेंसी कलर की यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। ओआईएस का सपोर्ट मिल जाता है, वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है, फोटोज जो है थोड़ी सी वाइब्रेंट सैचुरेटेड आपको फील होने वाली है, पोर्ट्रेट ये अच्छे क्लिक करता है। और स्पेक्स की बात करो देखो 6.8 इंचेस की 1.5 के डिस्प्ले के साथ आता है, 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, IP रेटिंग है, डुअल स्पीकर है, डिजाइन इन हैंड बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रंट में कर्व है, बैक में कर्व है और 7000 mAh के हिसाब से थोड़ा लाइट वेट फील होता है। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी के टाइम पे ये 29,999 के आसपास आपको मिलने वाला है। और दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ इनकी बेस्ट बाइंग लिंक को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भाई इसी बजट में मोटोरोला की तरफ से A70 भी देखने को मिलता है जो कि स्लिम स्मार्टफोन है और बहुत ही लाइट वेट है, अगर आप चाहे तो उसके साथ भी जा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं 30 से 35,000 के बजट सेगमेंट की। तो देखो यहाँ पर 4 स्मार्टफोन को रखा है। पहला हो गया रियलमी की तरफ से, वैसे आप रियलमी के 15 Pro को जरूर कंसिडर कर सकते हैं 30 से 35,000 के बजट में, जो कि एक प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन की तरह रहने वाला है। दूसरा स्मार्टफोन हमने रखा है रियलमी की तरफ से GT70, जहां पर जो कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज्यादा है कैमरा सेंट्रिक होने की बजाय। कैमरा भी यहाँ पर ठीक ठाक सा मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, IP रेटिंग डुअल स्पीकर यहाँ पर भी, आप इसके साथ जरूर जा सकते हैं। 8 नंबर 3 हमने रखा है नथिंग की तरफ से फोन 4 को। ये जो स्मार्टफोन है
है ना लॉन्च हुआ था तब ये 30,000 के आसपास था, अभी 40,000 चले गया है, पर अमेजोन पे ये सेल 35,000 में मिल रहा है। वैसे मेनली नथिंग के जो स्मार्टफोन्स है ना वो फ्लिपकार्ट पे बिकते हैं, तो अमेजोन पे जो सेलर है वो ट्रस्टेड इतना नहीं है, तो जब भी आप स्मार्टफोन अगर वहां से बुलाते कोई सा भी, तो एक वीडियो बना रहे हैं ताकि प्रूफ रहे। बाकी स्पेक्स की बात करो, देखो बैक में ट्रिपल कैमरे, 50 प्राइमरी, 50 टेलीफोटो और 8 अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में 32 सेल्फी मिल जाती है। 32 कैमरा अच्छा है, पर 1080p तक ही आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। यहाँ पर जो जबरदस्त मिलता है वो है इसका ऑप्टिकल जूम लेंस, जिससे आप 3.5x तक ऑप्टिकली जूम कर सकते हैं। 7x तक लॉसलेस जूम का सपोर्ट मिलता है। कैमरे की क्वालिटी तगड़ी है, पोर्ट्रेट्स बहुत ही अच्छे आते हैं और जूम की क्वालिटी भी तगड़ी मिलती है। बाकी कॉन की बात करो तो लो लाइट में ये स्मार्टफोन कभी कभार थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। कलर साइंस इसका इनकंसिस्टेंट फील होता है। स्मार्टफोन की बात करूं तो बैक में यहाँ पर ग्लिफ बार देखने को मिल जाएगा। डिजाइन अच्छा फील होता है, थोड़ा यूनिक लगता है, पर एट द सेम टाइम इन एंड थोड़ा सा ये मोटा भारी और थोड़ा एजी फील होने वाला है, मतलब एजेस थोड़े से हाथ में फील होते हैं। उसके अलावा 6.78 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है, 1.5 के रेजोल्यूशन मिल जाएगा, सिमेट्रिकल बेजल्स है, प्रीमियम फील होता है। परफॉर्मेंस के लिए 7H Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, डुअल स्पीकर मिल जाएंगे। और प्राइसिंग की बात करूं तो अभी ये 35-36,000 में मिल रहा है अमेजोन पे, और फ्लिपकार्ट पे 39,999 के आसपास मिल रहा है। बैंक ऑफर अगर आपके पास है वहां पर फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड, तो आराम से 36,000 में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। उसके बाद 8 नंबर सेकंड हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से A60 Pro। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, 32-33,000 में ये मिल रहा है, और मेरे ख्याल से इसका स्टॉक भी अब खत्म होने वाला है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये स्मार्टफोन भी देखने को ना मिले। कैमरे की बात करूं तो यहाँ पर बैक में देखो ट्रिपल कैमरा है, 50 प्राइमरी, 10 टेलीफोटो और 50 अल्ट्रा वाइड। फ्रंट में भी यहाँ पर 50 सेल्फी मिल जाती है, फ्रंट एंड बैक, और इवन चारों ही कैमरे से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। इन बिटवीन लेंसेज भी स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी की बात करूं देखो डे लाइट में फोटोज बहुत ही तगड़ी आती है, OIS का सपोर्ट तगड़ा मिल जाता है, शार्प सैचुरेटेड फोटोज आने वाले, कभी कभार थोड़ी सी डार्कर फोटोज भी ये क्लिक करता है, पर ओवरऑल तगड़ी फोटोज है। पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छी आती है। कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोगों को मोटोरोला के A60 Pro में फॉग इशू देखने को मिला है, जो कि मेरे यूनिट में नहीं था, तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरा इशू मिलता है वो है इसका फोकसिंग प्रॉब्लम। कभी कभार स्मार्टफोन इतने अच्छे से या इतनी जल्दी फोकस नहीं करता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त हीटिंग भी देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल स्पेक्स की बात करूं देखो 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। डिजाइन अच्छा मिल जाएगा, बैक में वीगन लेदर वाला डिजाइन है, साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है, फ्रंट और बैक कर्व होने की वजह से इन्हें बहुत ही लाइट वेट और कंफर्टेबल फील होता है। बाकी IP रेटिंग मिल जाएगी, मिलिट्री सर्टिफिकेशन है, डुअल स्पीकर भी, डॉल्बी एटमॉस भी है, और प्राइसिंग जैसे कि बताई दी है 32-33,000 में ये स्मार्टफोन मिलता है। बाकी भाई अभी नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमने सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A56 को रखा है, जो कि लॉन्च 40,000 के आसपास हुआ था। अभी वो आराम से 30 से 32-33,000 में मिल जाता है, और इस बजट में अगर आपको सैमसंग स्मार्टफोन के साथ जाना है तो ये बेस्ट चॉइस है। इवन कैमरे के लिए भी बेस्ट चॉइस है, और सैमसंग के A सीरीज का ये सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन है। स्पेक्स की बात करूं बैक में ट्रिपल कैमरा है, 50 प्राइमरी, 12 अल्ट्रा वाइड और 5 मैक्रो मिल जाता है। मेन कैमरे में यहाँ पर IMX 906 वाला सेंसर मिलेगा। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मेन कैमरे से, फ्रंट कैमरे से, दोनों से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। सैमसंग का कलर साइंस मिलता है, नेचुरल फोटोज क्लिक करता है। नाइटोग्राफी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, स्किन टोन्स नेचुरल फील होते हैं, और ओवरऑल कैमरा मुझे अच्छा लगा है। इंडोर में ये स्मार्टफोन भी कभी कभार थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, कलर्स में थोड़ा सा कभी कभार इनकंसिस्टेंट है। बाकी ऐसे कोई मेजर कॉन्स नहीं है कैमरे के रिगार्डिंग। यहाँ पर 6.7 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है। एक्सिनोस का 1580 वाला प्रोसेसर है। नो डाउट गेमर्स के लिए नहीं है, पर नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में तो बिल्कुल मक्खन चलने वाला है, और मीडियम लेवल तक की गेमिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 6 साल के अपडेट के साथ आता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप परचेस कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी भी है, और प्राइसिंग की बात करें तो भाई ये अभी 32-33,000 में मिल रहा है। बाकी दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन बताएं, बेस्ट बाइंग लिंक नीचे टैग कर दी है, और अमेजोन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और फाइनली एक एडवाइस मैं दूं, अगर आप BBD का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो पुराने स्मार्टफोन है उन पे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाए, पर एट द सेम टाइम ऐसे बहुत कम चांसेस है कि उनका जो स्टॉक है तब तक बचेगा। अगर स्टॉक रहा तो ऑफर्स आएंगे, और जो न्यू स्मार्टफोन है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्राइसेस बढ़ के आने वाली है, तो BBD में भी मुझे ऐसा लगता है इतना अच्छा डिस्काउंट वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो इतना वर्थ इट फील नहीं होगा। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।